Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको यहाँ पर ये जो सोर्स दिए हुए हैं आपको इनको पढ़ना है इस इन्फॉर्मेशन को और इसके बेस पे जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ये सॉल्व करना है। तो आइए पहले पढ़ते हैं अपने सोर्स को। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए किस तरीके से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पे ना रिसोर्सेज को हम टू तरीके से डिवाइड करते हैं। वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड अनदर वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, partially Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of the wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। देखिए वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी भी है पर हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो राजस्थान और गुजरात का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राजस्थान और गुजरात में हम प्रॉपर विंड एनर्जी के प्लांट लगा सकते हैं, बट हमने ऐसा कहीं किया है नहीं। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी भी है कि वो कितनी क्वांटिटी में है और किस क्वालिटी का हमारे पास अवेलेबल है, कैसे उनको यूज़ करना है, ये सब हमें पता है और हम उनको यूज़ कर भी रहे हैं। तो वो होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब देखिए रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है उसको यूटिलाइज करने वाली टेक्नोलॉजी पर और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी पर। आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू रिसोर्सेज फ्रॉम ईच ऑफ द कैटेगरी। अब आपको जो यहाँ पे दो कैटेगरी बताई गई है ना, एक तो पोटेंशियल और एक डेवलप्ड रिसोर्सेज की, इनके दो एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन। क्या आपको पता है कि जैसे इंडिया है तो इंडिया को ये परमिशन मिल गई है कि इंडिया का जो इंडियन ओशन है उसके आसपास में जो मैंगनीज मेटल पाया जाता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है इंडिया। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। तो आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है जो इंटरनेशनल होते हैं अपने नेचर में, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होते हैं बल्कि पूरी दुनिया के होते हैं। ठीक है, वाटर की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, ये सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि ये इंडिया की हवा है, ये अमेरिका की हवा है, नहीं। हवा तो बहती रहती है, पानी भी बहता रहता है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं है। ठीक है, आगे है स्टॉक। अब आपको दे रखा है स्टॉक के बारे में। स्टॉक क्या होता है? मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन उनको यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं होती है, तो इसको बोल जाता है स्टॉक। एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस। अब देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है? H2O होता है ना। तो यहाँ पे H जो है वो हाइड्रोजन को डिनोट करता है, ठीक है, और जो O है वो ऑक्सीजन को डिनोट करता है। लेकिन देखो वाटर में से हम अगर हाइड्रोजन को अलग कर देंगे तो हाइड्रोजन अपने आप में एनर्जी का बहुत अच्छा रिसोर्स है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। हम वाटर में से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। हैंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक, इसलिए हम इसको स्टॉक कहते हैं कि हम आगे कभी यूज़ करेंगे जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी। रिजर्व्स आर द बेस्ट सबसेट ऑफ स्टॉक। अब देखो रिजर्व क्या होते हैं? विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। देखो रिजर्व वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है पर हम और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है पर हम भी अभी उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उन्हें बचा के रख रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए हम उनको अभी सेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग hydroelectric power plant presently it is being utilized only to limit the extent। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ रिजर्व्स का कि अगर हम लोग चाहें तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसको? हम यूटिलाइज कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। हम पानी से बिजली बना के उस बिजली को यूज कर सकते हैं
पर हम करते नहीं हैं ऐसा। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो यूज़ करे, इसलिए हम इनको बहुत ही लिमिटेड लेवल पे यूज़ करते हैं। दस वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। तो इसलिए नदियों का पानी, डैम्स का पानी, फॉरेस्ट का पानी एक रिजर्व है जिनको हम आगे हमारी फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये था आपका सोर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्स। रिसोर्स के बारे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको वो बताना है। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्स भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ बिल्कुल मुफ्त का तोहफा है, गिफ्ट है। दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के फंक्शन है। नेक्स्ट है, ऑल दोज थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर। वो सभी चीज़ें जो नेचर में पाई जाती हैं वो रिसोर्स होती हैं। या फिर थिंग्स विच कैन नॉट बी यूज टू फुलफिल अवर नीड्स। वो चीज़ें जो हमारे नीड्स को पूरा नहीं कर सकती हैं वो रिसोर्स होती हैं। कि तो बिल्कुल गलत है। रिसोर्स का मतलब भी क्या होता है? द थिंग्स दैट वी कैन यूज टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट आर नोन एज रिसोर्सेज। वो चीज़ें जिनको हम अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी, ऑल दोज थिंग विच आर फाउंड इन नेचर। वो सभी चीज़ें जो हमारे को नेचर में मिलती हैं वो रिसोर्स होती हैं। ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो नेचर में मिल रही है वो ज़रूरी नहीं कि रिसोर्स हो। कई बार नेचर की कुछ चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स का काम नहीं करती हैं, वो हमारे लिए किसी यूज़ की नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी का फंक्शन है। ऐसा कह सकते हो आप कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो भी फंक्शन होता है उसका, ह्यूमन एक्टिविटी जो भी होती है उसका फंक्शन होता है रिसोर्स। नेक्स्ट है, रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ फ्री का गिफ्ट है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे को बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है। दैट्स वाई वी विल मार्क ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।